कोविड जैसे समय में हम लोग इतनी गर्मी में पीपी किट पहन करके गरीबों मरीज का सेवा देते थे। यहाँ से मुजफ्फरपुर से पटना, गांव से सदर ला करके कोविड सेंटर हम लोग भर्ती कराते थे। मरीज का पेरेंट्स, उसका गार्जियन भाग जाता था, लाश को, चाहे कोविड मरीज हो, उसको हम लोगों ने गाड़ी में उठाकर रखने का काम किया। ठेका प्रथा सरकार बंद करे। अभी जो कंपनी के हवाले ठेका दे दी गई है उसमें हमारे 70-75 लड़का को बैठा दिया गया है, हमारे 70-75 साथी को बैठा दिया गया नौकरी। जब इस चीज को दूसरे सेवा प्रदाता कंपनी को दी, उन्होंने हम लोगों का, हम सारे भाई लोगों का 6 महीने का वेतन लेकर के चला गया। फिर भी हम लोग इसमें समायोजित करके पीडीपीएल में नीतीश सरकार हम लोग के साथ बहुत छलावा कर रही है। नीतीश सरकार को हम मैसेज देना चाहते हैं, अगर अगली बार आपको एम्बुलेंस कर्मी और इसके परिवार का वोट लेना है तो हम लोग के हित में सोचे, नहीं तो हम लोग तख्ता बदल देंगे। सीतामढ़ी में है, और बता दें सीतामढ़ी में वैसे लोग आज धरना पर बैठे हैं जो पूरी दुनिया को कह सकते हैं जो कोरोना काल था उसमें जो है लोगों को जो है खुशहाल रखा, और अभी भी खुशहाल लोगों को रख रहा है। छठ का पर्व है और ऐसे छठ के पर्व में ये लोग नाखुश है। एक तरह से कहे तो सभी के घर में खुशहाली है, दीप भी जला है, दिए भी जलाए होंगे दीपावली में, सब खुशहाली मनाए हैं, लेकिन इन लोगों के घर में खुशहाली नहीं है जो पूरे दुनिया को खुश रखते हैं। आइए कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या विकट परिस्थिति आया कि आज हमारे देश में डॉक्टरों को जो है हड़ताल पर बैठना पड़ता है। अक्सर सुनने में आया कि मरीज के परिजन हड़ताल पर बैठते हैं, लेकिन आज एक ऐसा परेशानी इन लोगों के सामने आया कि खुद डॉक्टर लोग आकर के यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं। आइए कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजीव लाल राय हुआ। हम एम्बुलेंस ईएमटी है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। क्या परेशानी हुई? आप लोग सभी के घर को खुशहाल रखते हैं, सबका इलाज करते हैं, और आप ही लोग बैठ गए धरना पर, तो फिर इलाज कैसे होगा? ये बात सरकार को सोचनी चाहिए। हम लोग को साथ 2012 से हम लोग एम्प्लॉयर हैं। 2012 से जब से 102 एम्बुलेंस आया हम लोगों ने काज किया, और सभी लोग मिल करके हम लोग गरीबों का सेवा करते हैं। कोरोना ऐसे समय में जब मरीज का परिजन मरीज को छोड़ करके चले जाते थे, उस समय हम सभी कर्मियों ने मिलकर पीपी किट उतनी गर्मी में पहन करके और मरीजों का सेवा दिया, मरीजों का मुंह पोछा, उसको एम्बुलेंस में लादा, उसको अस्पताल तक गंतव्य तक पहुंचाया। और ये सारे काम करने के बावजूद भी सरकार हम लोग के साथ छलावा कर रही है। कभी इस कंपनी में जाओ, कभी उस कंपनी में जाओ, कंपनी चेंज होती है। कंपनी वाले बोलते हैं आधे स्टाफ को हम मर्ज कर रहे हैं, आधे स्टाफ को 6 महीने के बाद लेंगे। 6 महीने के बाद क्या होगा नहीं होगा वो कंपनी जानेगी, लेकिन ये कूटनीति, ये दोहरी नीति सरकार की है, और सरकार हम लोगों के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी कर रही है। हम सरकार से, हम सभी कर्मियों का मांग है कि हमारी सेवा को देखते हुए, हम जितना गरीब को सेवा करते हैं उस सेवा को देखते हुए हम लोगों का समायोजन सरकार अपने अंदर में करे, न कि कभी इस कंपनी के साथ कभी उस ठेकेदार के साथ हम लोग को ठेका पर नचाते रहे। हम लोग कोई नचनिया नहीं है, हम लोग भी एम्बुलेंस कर्मी हैं, मरीज का सेवा करते हैं और सरकार का एक अंग है, स्वास्थ्य विभाग का एक अंग है। हम लोग 2012 से काम कर रहे हैं, एम्बुलेंस कर्मी हम लोग हैं। सरकार हम लोग 2012 से लेकर अभी तक जन मजदूर की तरह खटा रही है, कभी 5,000, कभी 6,000, कभी 8,000 सैलरी दे रही है। हम लोग एक ट्रेंड है आदमी है, 12 साल से काम कर रहे हैं। सरकार हम लोगों को नियमित करे। हम लोग दिन प्रतिदिन हम लोगों को सरकार नया ठेका दे करके ठेकेदार के अंदर में भेज देती है। हम लोगों का शोषण होता है ठेकेदार के माध्यम से। अब देखिए कोरोना ऐसा चीज था, अभी भी मरीज सब रेफर होता है यहाँ से, जो चीज को डॉक्टर लोग रेफर कर देता है उसको हम लोग सही से उसका इलाज करते हुए पटना पीएमसीएच आईजीएमएस पहुंचाते हैं, और उसके बावजूद हम लोग का ये हाल है। नया कंपनी को डेली ठेका देती है, कंपनी आती है, हम लोग का सैलरी काट लेती है, गाड़ी खराब होता है तो पैसा काट लेता है। इस परिस्थिति में हम लोग कैसे काम करेंगे? आप बता रहे थे कि 6 महीना का सैलरी आप लोग का गायब हो गया, क्या सही में 6 महीना? बिल्कुल, डॉक्टर जैन वीडियो के तहत हम लोग काम किए थे। 6 महीने का सैलरी पीएफ वगैरह लेकर भाग गई कंपनी। सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, काम किए हम लोग, पैसा लेकर भाग गई। दिल्ली की कंपनी थी वो लेकर चली गई। फिर अभी बम्बे कंपनी को ठेका दे दिया है, रातों रात ठेका लिया है। 31 तारीख के 12 बजे रात में वो हैंड ओवर लिया है, और 31 तारीख के 12 बजे रात में हमारे 70-75 भाई को बैठा दिया है कि हम आपसे काम नहीं लेंगे।
अब जब जरूरत होगा तब लेंगे। अब सब के घर में चूल्हा जल रहा है और उन लोगों के घर में चूल्हा भी नहीं जल रहा है, खाना पीना भी आफत होगी। आज के अनिश्चितकालीन धरना का क्या मायने है, क्यों आप लोग अनिश्चितकालीन धरना बैठे, क्या आपकी मांग है ये बताइए। हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को सरकार एक स्थायीकरण करे, जो भी हमारे कर्मचारी भाई को हटाया गया है उस सबको पुनः वापस लिया जाए, तभी हम लोग काम करेंगे, अन्यथा हम लोग काम पर वंचित रहेंगे। पूर्ण रूप से बंद कर दीजिए। पूर्ण रूप से बंद किए हुए हैं, बंद करके रखेंगे जब तक हम लोग की मांग पूरा नहीं होती है, तब तक हम लोग बंदे रखेंगे। आज की धरना में आप लोग पूरे जिला से बैठे या सिर्फ पूरे सीतामढ़ी जिला से हैं। पूरे सीतामढ़ी जिला में एक भी एम्बुलेंस नहीं चल रही है। हम लोग सारे लोग यहीं धरना पर बैठे हुए हैं। सरकार जब तक हम लोग का सूद नहीं लेती है, ठोस डिसीजन नहीं लेती है, तब तक हम लोग काम पर वापस नहीं आएंगे। बिहार की सरकार की बड़ाई आप लोग काफी सुनते होंगे, उनका जो है भाषण भी रहता है, क्योंकि अभी चुनावी समय है तो जगह जगह जा करके एक पर एक विकास के वादे हो रहे हैं, लेकिन विकास की पोल खोलती है सीतामढ़ी जिला की। एक तरह से कहे तो सभी कार्यालय, जितने भी जिला स्तर के कार्यालय होते हैं यहीं पर आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर आज जो है एम्बुलेंस ड्राइवर जो कि टेक्नीशियन भी इसमें है, सभी जिला के जो है एम्बुलेंस आज बंद है और सभी लोग जो है अपनी 7 सूत्री मांग को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि कई बार ऐसे भी कंपनी आए हैं, सरकार की ओर से कई बार ऐसे कंपनी आए हैं जो हमारा तनख्वाह तक गायब कर दिया है। अब बताइए छठ का समय हम लोग कैसे घर में जो है पटाखे हमारे बच्चे कैसे खरीदेंगे, कपड़े नए कैसे खरीदेंगे, जबकि सबके घर में खुशहाली मनाई जा रही है। यहाँ पर चिकित्सक संघ के जो है अध्यक्ष थे, इनके चेहरे पर भी देख सकते हैं काफी नाखुश है। और भी लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो आए हैं तो क्यों ये लोग जो है धरना पर बैठे हुए हैं। ये क्या नाम हुआ सर? जी मेरा नाम प्रमोद झा हुआ सर। सर आप लोग जो है काफी परेशानी में नजर आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, हम लोगों के साथ इस तरह की बातें हो रही है, सरकार इस तरह का खेल खेल रही है, जैसा लग रहा है कि हम लोग भेड़ बकरी है, हम लोगों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, हम लोगों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम एक ईएमटी के रूप में काम कर रहे हैं, डॉक्टर जैन के समय से काम करते आ रहे हैं सर, और आज तक जितनी भी कंपनी आई है हम लोगों का शोषण ही शोषण करती गई है। अभी जो हम लोग काम कर रहे थे तत्काल में वो पीडीपीएल कंपनी में काम कर रहे थे। पीडीपीएल कंपनी जो है हम लोगों का पीएफ ईएसआई का पैसा अभी तक नहीं दे पाई है और बढ़ोतरी का भी पैसा पीडीपीएल के पास है। रही आगे इस जो नई सेवा प्रदाता कंपनी अभी डॉक्टर जैन प्लस आई है, जैन प्लस का कहना है कि हम कुछ कर्मचारी लोगों का समायोजन करेंगे, कुछ का 6 महीने बाद करेंगे, या कब करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं। तो आप सर बताया जाए कि अगर मेरे कुछ भाई बंधु के घर में चूल्हा नहीं जलेगा, मैं वहां पे अगर खाता रहूंगा कैसा लगेगा। इसलिए हम सभी भाई बंधु एक साथ रह करके और एक साथ काम करना सुनिश्चित किए हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हमारी 7 सूत्री मांगे हैं। पहला हम लोगों का है कि जो हम सभी भाई बंधु का एक साथ समायोजन हो, दूसरा कि श्रम अधिनियम लागू हो, तीसरा हमारी गाड़ी में जो भी फ्यूलिंग वगैरह होता है, पहले पीडीपीएल कंपनी 12 के एवरेज से फ्यूलिंग करवाती थी, आज 8 के एवरेज से फ्यूलिंग करवाती थी, आज नई सेवा प्रदाता कंपनी कह रहे हैं कि 12 के एवरेज से फ्यूलिंग हम देंगे। तो इस ऐसे में गाड़ी कैसे चलेगी सर? हम मरीजों की सेवा कहाँ से दे पाएंगे सर? सरकार खुद इस चीज पर ध्यान नहीं दे रही है सर। इसलिए हमारा ये मांग है कि एमबीआई करा करके ईंधन की आपूर्ति करवाया जाए। इन सब सारी मांगों के साथ हम लोग यहाँ धरना पर उपस्थित हुए हैं। जब तक ये सब सारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग यहाँ डटे हुए हैं और ये धरना प्रदर्शन पूरे बिहार राज्य स्तरीय चल रही है। हम लोग यहाँ पूरे सीतामढ़ी जिला से हर एक पीएचसी से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सभी भाई बंधु ईएमटी एवं चालक यहाँ पे उपस्थित है। सीएस ऑफिस के समक्ष हम लोगों को कोई आज तक कंपनी प्रतिनिधि सूद लेने नहीं आए हैं और न ही तो कोई यहाँ से विभागीय लोग आ रहे हैं। विभाग को जानकारी दिए थे कि हम लोग जी हम लोगों ने लिखित रूप से दिया था, विभागीय लिखित पत्र दे करके उन लोगों को सारी संज्ञान में दिया है। उसके बाद यहाँ धरना प्रदर्शन पे 1 तारीख से हम लोग बैठे हुए हैं। यह हड़ताल हम लोगों का अनिश्चितकालीन रहेगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग यहीं पे धरना पर रात दिन है और रात दिन रहेंगे सर। लोगों को रूबरू कराए हैं, जितने भी एम्बुलेंस चालक है और टेक्नीशियन है, सभी एम्बुलेंस को जो है एक तरह से कहे तो रोक दिया है। और रोक इसलिए दिया है क्योंकि इन लोगों का कहना है कि अगर हमारे घर में खुशहाली नहीं होगी, हमारा चूल्हा नहीं जलेगा, तो हम भी किसी का चूल्हा नहीं जलने देंगे। और ये स्वाभाविक सही भी है। इन लोगों का जो मेहनत है वह जायज है और जब इस मेहनत की मेहनताना ही गायब कर दिया जाए तो इस पर क्या कहा जा सकता है। बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इन लोगों का जो 6 महीना का जो मेहनताना जो गायब किया गया उस कंपनी पर क्या सरकार कार्रवाई कर पाएगी, या इनके साथ जो 7 सूत्री मांग है
उन 7 सूत्री मांगों को पूरा कर पाएंगे? इन सारी चीजों पर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो से मैं विदा चाहता हूं। संजीत